नमस्कार दोस्तों। तो अफगानिस्तान ने पहले ही रिटेलिएशन की बात कर दी थी। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर कई सारे एरियाज़ में बड़ी जो बॉम्बार्डमेंट थी उसकी थी और उसमें बताया गया कि 46 लोगों की जान भी गई है। अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को कंफर्म किया था बाकायदे। और अफगानिस्तान ने उसी समय पर अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसने सीधा सीधा बदले की बात कर दी थी कि हम इसका बड़ा रिटेलिएशन करेंगे। फाइनली उन्होंने इसका रिटेलिएशन कर दिया है और पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, हालांकि ये बड़ा फनी बात है क्योंकि जो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, अफगानिस्तान का कहना है कि हम मानते ही नहीं वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है और ये एक बड़ा अटैक है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ मुँह छुपाते फिर रही हैं और उन्होंने इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी है कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ना ही उन्होंने इस एरिया स्पेसिफाई किया है कि कहाँ कहाँ पर अटैक किया गया, ना ही वो इस चीज़ को मानने को तैयार हैं कि कोई अटैक ऐसा हुआ भी है। डिटेल में समझते हैं इस पूरी बात को और इसमें आपको ना एक बड़ी फ़नी चीज़ मिलेगी। फ़नी चीज़ क्या मतलब, एक बहुत ही एक पूरा नैरेटिव कैसे क्रिएट हो रहा है। और अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबान से एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने बड़ा स्मार्ट खेलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पर लाना शुरू कर दिया उन्होंने और आपको वो नैरेटिव में समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आए हैं, यूसीएससी जिसको हम कहते हैं। वो 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। अगर आप इस टेस्ट को सिर्फ अटेम्प्ट करते हो तो आप 100% कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इसमें जीत सकते हो, या तो लैपटॉप मोबाइल फ़ोन जीत सकते हो या आप 90% तक का स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो हमारे कोर्सेज के अंदर। तो इस टेस्ट को आप जरूर से दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस ऑफर के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। नाउ अब आते हैं खबर पर। तो देखो, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई सारे जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वहाँ पर अटैक किया है और खुद अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है कि हमने हैवी बॉम्बार्डमेंट किया है और हमें तो भाई बदला लेना ही था, तो इसलिए हमने ये किया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने कहा है कि भाई देखो, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया इसमें। उन्होंने कहा है कि हमने जो अटैक किया है वो जो हाइपोथेटिकल लाइन है उसके बियॉन्ड किया है जी। अब ये हाइपोथेटिकल लाइन क्या है? डूरेंट लाइन को ये लोग हाइपोथेटिकल मानते हैं। एक्चुअल में अफगानिस्तान में जब भी कोई भी सरकार रही जो कि जो अंग्रेज़ों के सपोर्ट वाली सरकार थी उसको तो हटाई दो, उसके बाद से जब एक मतलब आज़ाद अफगानिस्तान आप देखते हो विदाउट एन इंटरवेंशन, वहाँ पर जब भी कोई गवर्नमेंट रही उसने डूरेंट लाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स है, मैं आपको भी आगे समझाता हूँ। तो उसको वो एक हाइपोथेटिकल लाइन मानते हैं जो कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर क्रिएट करता है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो अटैक किया है वो इस हाइपोथेटिकल लाइन के बियॉन्ड किया है और उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, बल्कि वो उस पूरे एरिया को पाकिस्तान की टेरिटरी मानने को ही रेडी नहीं थे। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखो एग्जैक्टली, तो जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, इनायतुल्लाह खोवा राज़मी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उस टेरिटरी को जहां पर हमने अटैक किया है उसको तो हम पाकिस्तान की टेरिटरी मानते ही नहीं, तो हम ये क्यों कहें कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। उन्होंने अटैक के बारे में कंफर्म किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। अब ऐसे ही नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं। देखिए नैरेटिव्स कैसे बार बार, अगर आप सारे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को देखो तो सबने क्या किया, हमेशा इंडिया के मैप को डिस्टॉर्टेड दिखाया, हमेशा डिस्टॉर्टेड मैप दिखा करके एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी कि भाई जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है हमारा कश्मीर वो पाकिस्तान का है। ये नैरेटिव धीरे धीरे साल दर साल चलता रहा। इंडिया ने कभी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो ये नैरेटिव साल दर साल चलता रहा और उसके बाद फिर ये आप फॉरेन मीडिया में आज भी लोगों से पूछोगे, लोगों को नहीं आइडिया है कि पाकिस्तान ने इलीगली कितनी टेरिटरी इंडिया की ऑक्यूपाई करी हुई है। ये आज भी लोगों को नहीं पता। इस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट होता है। वही चीज़ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना नैरेटिव डूरेंट लाइन वाला क्रिएट कर दिया। अब ये डूरेंट लाइन जो है ये आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने खींची थी और अंग्रेज़ों का किसी भी बॉर्डर को डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या है कि एक प्लेन पेपर लो, उस पर एक लाइन खींच दो, इधर उधर डिवाइड कर दो। कहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन रहती है, नेचुरल बैरियर क्या है, कौन सी रिवर कहाँ फ्लो हो रही है, कुछ देखते नहीं है। वो सिंपल सी एक सिंपल लाइन, इसीलिए इतने सारे इश्यूज उनके उसमें जहाँ पर भी उन्होंने बॉर्डर्स डिफाइन किए वहाँ पर इतने इश्यूज रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जब डिफाइन हुआ इतने इश्यूज क्यों हुए? पाकिस्तान के तो लोग थे ही उसमें, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ये इशू हुआ और वो चाहते हैं ऐसे इश्यूज रहें, ये एरियाज डिस्टर्ब्ड रहें। उसके पीछे का आपको पूरा उनका जो थ्योरी है वो समझ में पता ही है। अब इसको मैं मैप से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो क्या है कि अभी जो फिलहाल जो इनका बॉर्डर है ना, वो ये बॉर्डर है इनका, जिसको हम डूरेंट लाइन कहते हैं, जो बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। पर ये अंग्रेजों के द्वारा खींचा हुआ बॉर्डर है और इसको अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं मानती है। अब ये जो आपको शेडेड हिस्सा दिख रहा है, एक्चुअल में ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग हिस्से हैं। अभी फ़िलहाल इसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, पर अफगानिस्तान का ऐसा मानना है कि ये कब्जाया हुआ हिस्सा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे, इसलिए उनको ये टेरिटरी देके गए। अब यहाँ पर आपको जो इस तरफ का जो काबुल के नीचे का जो ये एरिया दिखेगा, ये नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया है। नॉर्थ वजीरिस्तान के नीचे ये साउथ वजीरिस्तान का एरिया है, और साउथ वजीरिस्तान के जब आप नीचे पहुँचोगे तो वो बलूचिस्तान का एरिया है। अब इधर आप देखोगे शेडेड हिस्से जो हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान ले लो, साउथ वजीरिस्तान ले लो, बलूचिस्तान ले लो, सब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं। टेररिज्म की घटनाएं यहाँ पर हमेशा सुनने में आती हैं, या ट्राइबल क्लैशेस की घटना यहाँ पर हमेशा सुनने में आती हैं। पाकिस्तान की आर्मी का यहाँ पर घुसना एकदम से मनाही समझ लो आप। पाकिस्तान की आर्मी के नाक में दम कर देते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग अपनी बंदूकें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, एक अपनी लोकल आर्मी है, सारे जो लीडर्स हैं वहाँ के उनकी। इस तरीके के आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो इसी वजह से है। अब इसको पश्तूनिसान माना जाता है। पश्तून पॉपुलेशन, अच्छी खासी पश्तून पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, और बहुत बढ़िया पश्तून पॉपुलेशन इधर के एरियाज़ में रहती है जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं। अब वो पूरे तरीके से डिवाइड हो गए जब ये ड्यूरेंट लाइन खींची गई। इसीलिए ये लोग मानते हैं कि जो ड्यूरेंट लाइन है ये पूरी तरीके से गलत है, और ये शेडेड हिस्सा पूरा अफगानिस्तान की टेरिटरी है, और आज भी अफगानिस्तान की सरकार उसको क्लेम करती है। अब आप बढ़ोगे ना, एक्चुअल में माना यह जाता है एक ना खुर्रम रिवर फ्लो करती है, यहाँ टॉप से शुरू होती है और वो इस तरीके से कुछ बहती है, जहाँ पर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है। तो ये नेचुरल बैरियर मानते हैं लोग खुर्रम रिवर को, कि ये खुर्रम रिवर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर का काम कर सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया और उन्होंने इस ड्यूरेंट लाइन पर एक बॉर्डर खींच दी। तो इसकी वजह से काफ़ी नाराज़ रहते हैं, और इस वजह से उन्होंने जो अटैक किया है इस बार, वो अटैक एक्चुअल में इसी टेरिटरी के ऊपर किया है। और इस टेरिटरी को जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी मानते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक ही नहीं किया, हमने तो अपनी टेरिटरी पर अटैक किया है। वहाँ पर जो हमें टारगेट्स नज़र आए उसके ऊपर हमने रिटेलिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर टारगेट किया था, तो इस वजह से। तो अब ये एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है। अब पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया कि भाई आपका इस पर क्या कहना है। उन्होंने इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई कैजुअलिटीज़ की अभी तक कोई डिटेल नहीं दी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को तो अभी तक पता भी नहीं लगा होगा कि अटैक हो गया। उनको कल परसों में नींद खुलेगी, पता लगेगा कि अच्छा अटैक हो गया, ओहो देखते हैं फिर। तो पाकिस्तान की सरकार ने कोई भी इस पर कमेंट देने से मना कर दिया। हालांकि कमेंट देंगे भी क्या, उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अब पाकिस्तान का अपना मानना ये है, पाकिस्तान ने क्या किया था, 2 दिन पहले उन्होंने अटैक किया था अफगानिस्तान की टेरिटरी पर, जिसमें 46 लोगों की जान गई थी। और ये जो पूरा अटैक था ये एक्चुअल में कहाँ किया गया था, ये जो पूरा अटैक है ये एक्चुअल में उसी टेरिटरी के ऊपर किया गया था जहां मैं आपको दिखा रहा था, जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वहां पर अफगानिस्तान की किया गया था। तो अफगानिस्तान ने रिटेलिएशन के लिए बोला था। अब पाकिस्तान अपने आप को सपोर्ट कैसे कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमने जो ये 46 पीपल की जिसमें जान गई, जो ये अटैक किया, ये एक्चुअल में इसलिए किया क्योंकि एक मेजर अटैक कुछ दिनों पहले हुआ था जो टीटीपी ने किया था। अब ये टीटीपी एक टेरर ग्रुप है जिसको माना जाता है कि इट इज़ बैक्ड बाय अफगानिस्तान मिलिटेंट्स। अफगानिस्तान की सरकार और जो तालिबान के जो पूरे मिलिटेंट्स थे, एक टाइम पर उन्होंने टीटीपी को फॉर्म किया था, उन्होंने इसको खड़ा किया था इन बॉर्डरिंग एरियाज़ में, और वो आज के टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उनको सारे आर्म्स एमुनेशन अफगानिस्तान से मिलते हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े अटैक्स जो बॉर्डर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान वाले, वहाँ पर बड़े अटैक्स ये लोग कर पाते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक मेजर अटैक किया और उसमें 16 पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उनकी डेथ हो गई थी। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया जहां 46 लोग मारे गए, और अब उसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने फिर पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक किया। बट ये एक बड़ा अटैक है, और पाकिस्तान से खबर ये आ रही कि इसमें कुछ बच्चों की भी जान इसमें गई है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ चुका होगा ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, और ये पूरी हाइपोथेटिकल लाइन वाली थ्योरी उनकी क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की जो अनाउंसमेंट थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट था उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, इसमें 1.5-2 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। एक तो आप इन टेस्ट को जब आप दोगे तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, ऑल इंडिया रैंक में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप 100% श्योर शॉट कोई ना कोई रिवॉर्ड जीत सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट का रजिस्ट्रेशन है, जरूर से दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अनअकैडमी ने ऑलरेडी आपको 50% का डिस्काउंट अपने सारे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पर दे रखा था, बट अब उसको बढ़ा करके हमने 55% कर दिया है। मतलब आप अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन अब लेने जाओगे तो आपको उसमें सीधा 55% डिस्काउंट मिलेगा, और आप ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ
23,999 में ले सकते हो। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ वाइल ये अपॉर्चुनिटी आती है, साल में एक बार ये मिलती है। इसको आप अभी अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, आप जा करके चेक कर सकते हैं सारे ऑफर्स को। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।